हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं एहसान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो यूट्यूब चैनल पर आज जो बात होने वाली है, जिस बारे में वीडियो है, वो ये है कि आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर OBS स्टूडियो ओपन है। तो OBS स्टूडियो के ज़रिए आप एक लाइव स्ट्रीम मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर किस तरह से कर सकते हैं, तो इसका एक तरीक़ेकार है जो आपको बताने के लिए आज ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये OBS है। तो OBS पर एक ऑप्शन है जो कि डॉक्स में होती है। डॉक्स से हम नीचे जाएंगे तो ये मल्टीपल आउटपुट की ऑप्शन है। तो अब ये मल्टीपल आउटपुट की ऑप्शन है जिसके ज़रिए आप जो है वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर एक ही लाइव स्ट्रीम को चला सकते हैं। तो ये ऑप्शन हर आपको वर्जन में नहीं मिलती। जबकि आप OBS इंस्टॉल करते हैं तो OBS में इंस्टॉल करने के साथ आपको ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा जो कि डॉक के सेकंड लास्ट ऑप्शन है मल्टीपल आउटपुट की। तो ये किस तरह से होता है, कहाँ से होता है, कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को देखते रहिएगा। तो आप जब OBS डाउनलोड कर लेते हैं तो OBS डाउनलोड करते हैं तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आता है। तो यहाँ पे अगर हम डॉक्स की ऑप्शन तो हमारे पास आ रही है, लेकिन यहाँ पे हम अगर डॉक्स की ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे सेकंड लास्ट जो ऑप्शन होती है मल्टीपल आउटपुट की, वो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आती। तो आप OBS का अगर लेटेस्ट वर्जन भी डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। तो ये ऑप्शन ऐड करनी पड़ती है। तो इस ऑप्शन को ऐड किस तरह से करते हैं, उसके लिए आपको जाना होगा यहाँ से गूगल क्रोम पर। तो गूगल क्रोम यहाँ पे ओपन हो गया है। ऊपर सर्च बार है, सर्च बार में लिख देते हैं मल्टीपल RTMP आउटपुट प्लगिंग फॉर OBS स्टूडियो। तो यहाँ पे आ गया है, इसको एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद ये जो पहला हाइपरलिंक है, यहाँ पे OBS की वेबसाइट है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसी वेबसाइट ओपन की है तो हम देख लेते हैं डाउनलोड की ऑप्शन कहाँ आ रही है। नीचे तो कमेंट्स हैं, यहाँ पे गो टू डाउनलोड चले जाएंगे। गो टू डाउनलोड पर हम गए हैं तो यहाँ पे एक दोबारा पेज ओपन हो गया है। इसके नीचे हमने चेक करना है, नीचे जाना है जी। तो ये आ गया है हमारे पास डाउनलोड के हाइपरलिंक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे देखें exe फाइल है, RTMP विंडोज़ है, 64 का जिप फाइल है 1.9 MB की। तो इस हाइपरलिंक पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है, तो डाउनलोड हो रही है। यहाँ पे डाउनलोड कंप्लीट हो गई है। यहाँ से ही हम ओपन फोल्डर कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस पे हमारे पास जो फोल्डर है वो हमारा आ गया है। इस पे डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आई है परमिशन की, यस कर देंगे। यस करने के बाद एक्सट्रैक्ट टू कर देंगे, ओके। तो ये हमने जैसे ही एक्सट्रैक्ट किया है तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया है, नया फोल्डर आ गया है OBS मल्टी RTMP 64। तो अब यहाँ पे हमारा फोल्डर बनकर आ गया है। इसको हमने कर लिया है ओपन। तो ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डाटा की ऑप्शन आ गई है। इसको हम कर देते हैं यहाँ से मिनिमाइज, चलते हैं अपने माई कंप्यूटर पर। इसको हम यहाँ से कर लेते हैं बड़ा और चलना है C ड्राइव पर। C ड्राइव के बाद प्रोग्राम फाइल्स में जाना है। यहाँ पे OBS स्टूडियो की ऑप्शन देख लेनी है। ये OBS स्टूडियो की ऑप्शन हमारे पास आ गई है। तो यहाँ पे भी OBS स्टूडियो जो है ये हमारे पास, ये वो OBS स्टूडियो है जो कि हमने डाउनलोड किया है। तो इस पे हम फिर चले जाते हैं डाटा पे। तो डाटा के पास चले गए इस पर, और OBS स्टूडियो जो कि पहले से हमारे मोबाइल में, कंप्यूटर में है, इसके भी डाटा में चले जाते हैं। तो डाटा पर जाने के बाद यहाँ पे दोनों हम यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं और इसको भी छोटा कर लेते हैं, बल्कि इसको बड़ा रहने देते हैं और इसको हमने छोटा कर लिया है। तो ये दोनों पे, ये जो हमने अभी डाउनलोड किया है, ये देख सकते हैं ये निशानी है, ये हमने अभी डाउनलोड किया है और ये पहले से हमारा डाउनलोड है। और दोनों में OBS प्लगइन की ऑप्शन है। तो जो पहले से डाउनलोड है उसके OBS प्लगइन को हमने ओपन कर लिया है। तो ये सारी ऑप्शंस हमारे पास आ गई हैं। और ये अभी जो डाउनलोड किया है इसके OBS प्लगइन को भी ओपन यहाँ से कर लेते हैं। तो ये है OBS प्लगइन्स। तो इसको हम यहाँ से कर ले, चेक करते हैं अंदर क्या है। ये देख सकते हैं अंदर OBS मल्टी है। यहाँ पे हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसको किया है कॉपी, और हमने इसको, ये वो कॉपी किया है जो कि हमने अभी डाउनलोड किया है। और ये जो OBS प्लगइन है ये पहले से डाउनलोड था। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं पेस्ट। और जैसे ही हमने पेस्ट किया है तो वो ऑप्शन मांग रहा है एडमिनिस्ट्रेटर की। तो हम यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं क्योंकि हम खुद एडमिन हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो क्या दिक्कत है हमें। तो हमारे ये देख सकते हैं
ये वाला फोल्डर जो है वो यहाँ पे अभी पेस्ट हुआ है, जो कि 16 जुलाई को हुआ है। तो इसको यहाँ से अब कर देते हैं बैक, फिर कर देते हैं बैक, और इसको भी यहाँ से कर देते हैं बैक, दोबारा से कर देते हैं बैक। तो पहले हमने इन दोनों पे डाटा पे वर्क किया था, जो ये वो है जो कि मैंने अभी डाउनलोड किया। ये ऑलरेडी OBS की फ़ाइल थी, ये डाटा पे हमने वर्क कर लिया है। अब हमने जाना है OBS प्लगइन्स पर। तो ये पहले वाला है जो कि ऑलरेडी डाउनलोड था, इस पे हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे OBS प्लगइन पर 64 बिट की फ़ाइल आ गई है। और यहाँ पे भी जो अभी डाउनलोड किया है उसके OBS प्लगइन पर जाते हैं तो दोनों पर 64 बिट की फ़ाइल आ गई है। तो ये पहले वाला जो डाउनलोड है इस पर हमने डबल क्लिक किया तो हमारे सामने ये सारे फ़ोल्डर ओपन हो गए हैं। और जो अभी डाउनलोड किया है उसके फ़ोल्डर पे डबल क्लिक किया तो ये 2 फाइल्स ओपन हो गई हैं। तो अब इन 2 फाइल्स का करना ये है कि हमने यहाँ से इनको कर देना है कॉपी, और यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया, फ़ोल्डर हमारे पास ओपन हो गया है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गई है कॉपी की, तो यहाँ से हमने कर दिया कॉपी। कॉपी करने के बाद ये जो हमारा ऑलरेडी डाउनलोड है यहाँ पे हमने चेक करना है, इस फाइल को यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है। तो ये देख सकते हैं कि जैसे ही हमने यहाँ पे पेस्ट किया है तो ये परमिशन मांगेगा, यहाँ से हम कर देंगे कंटिन्यू। तो ये जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया है तो मेरे यहाँ पे ये दोनों हाईलाइट होके आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो फाइल थी, इन दोनों फाइल्स को मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब इन दोनों को कर देते हैं बैक, बल्कि बैक करने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से इसको क्रॉस कर दें। क्रॉस करने के बाद आप अपने OBS स्टूडियो को रीस्टार्ट कर दें। अगर ये आपका ओपन है तो इसको रीस्टार्ट करना होगा। तो जैसे ही रीस्टार्ट करके हम अपनी दोबारा स्क्रीन पर आए हैं OBS स्टूडियो की, तो यहाँ पे अब हमने जाना है अपने फाइल पे। ऑप्शन कहाँ आ रही थी, ऑप्शन डॉक्स पर आ रही थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल आउटपुट की ऑप्शन भी आ गई है। तो अब ये मल्टीपल आउटपुट की ऑप्शन तो आ गई है, अब इसकी सेटिंग कैसे करनी है वो सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ से हमने मल्टीपल आउटपुट पे क्लिक कर देना है। मल्टीपल आउटपुट पे जैसे ही क्लिक किया है तो देखें ऐड न्यू टारगेट है, स्टार्ट ऑल है, स्टॉप ऑल है। तो इसको फिलहाल यहाँ से करते हैं क्लोज। तो पहले बात करते हैं हम सेटिंग की। तो यहाँ पे हमारे पास एक फ़ोल्डर ओपन हो गया है। तो यहाँ पे स्ट्रीम है, तो ये स्ट्रीम पे यहाँ पे हमने कर देना है यूट्यूब सेलेक्ट। यूट्यूब RTMPS सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम जो यहाँ की OBS की जो पहले वाली सेटिंग है ना, यहाँ पे हम यूट्यूब सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम दोबारा चलते हैं अपने क्रोम पर। तो क्रोम पर जाने के बाद यहाँ से यूट्यूब लिख लेते हैं, इन विंडोज़ को बंद कर देते हैं, कोई काम नहीं है अब इधर। यहाँ पे क्रिएट वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से हम गो लाइव पे चले जाएंगे। और OBS स्टूडियो पर भी हमने यहाँ पे जो है वो बैकअप, यहाँ पे हमारी जो दूसरी ऑप्शन होगी सर्वर की, वो बैकअप यूट्यूब इंग्लिश सर्वर ही रहने देना है। और यहाँ पे हमने रिकमेंडेड, अगर हमने अपने अकाउंट से सिलेक्ट करना है, जो हमारा जीमेल अकाउंट लगा होगा क्रोम पे, तो यहाँ से हो सकता है। अदरवाइज़ यूज़ स्ट्रीम की के ज़रिए यहाँ से हम अपनी यूट्यूब को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रीम की आपको कहाँ से मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमने यहाँ से चले जाना है अपने क्रोम पर, जो हमने ओपन किया था लाइव के लिए। तो ये हमारे पास ये नीचे स्ट्रीम की है, इसको हमने हाइड ही रहने देना है। इसको यहाँ से हमने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अपने OBS स्टूडियो पर आएंगे, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद सिंपली यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। तो ये नीचे ऑप्शन है अप्लाई और ओके की, तो यहाँ से हम इसको कर देंगे अप्लाई और यहाँ से इसको कर देंगे ओके। तो हमारा जो यहाँ से सेटिंग होगी ना, यहाँ से हमने यूट्यूब की करनी है। अब हमने बाकी प्लेटफॉर्म की डॉक्स पे कैसे सेटिंग करनी है, तो हम डॉक्स पे जाएंगे, यहाँ पे मल्टीपल आउटपुट पे चले जाएंगे। मल्टीपल आउटपुट पे यहाँ तो हमने अगर सेटिंग की कर रखी है तो स्टार्ट ऑल कर देंगे, तो हमारी जो है वो लाइव स्ट्रीम ओपन हो जाएगी। अगर हमने अभी डाउनलोड किया है तो यहाँ से हम ऐड न्यू टारगेट कर देंगे। तो यहाँ से हम ऐड न्यू टारगेट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शंस आ गई हैं। न्यू टारगेट है, प्रोटोकॉल RTMP है, स्ट्रीम की है, न्यू टारगेट। नेम यहाँ पे आप रख सकते हैं कि ये मेरा किस चीज़ की मैं यहाँ पे लिंक सेव कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेसबुक। तो यहाँ पे मैंने फेसबुक लिख दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं URL है, स्ट्रीम की है। तो ये चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, तो यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं साथ में फेसबुक भी। तो यहाँ से हमने फेसबुक ओपन कर लिया है। ये आप नीचे देख सकते हैं लाइव वीडियो, यहाँ पे हम जाएंगे लाइव वीडियो पर।
तो लाइव वीडियो के बाद वो दो ऑप्शन आपसे मांग रहे हैं, लाइव वीडियो इवेंट गो लाइव। तो हमने करना है गो लाइव। तो यहाँ पे गो लाइव पे चले जाते हैं। तो गो लाइव पर जाने के बाद आप देखें कि वो कह रहे हैं कि आपने वेबकाम से करना है या स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर से करना है। तो हम स्ट्रीम सॉफ्टवेयर से करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इसको स्ट्रीम सॉफ्टवेयर पर रहने देंगे। तो यहाँ पे अगर हम नीचे आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्ट्रीम की भी आ जाएगी। तो यहाँ से हम इसको कर लेंगे स्ट्रीम की को कॉपी। तो ये स्ट्रीम की यहाँ से कॉपी करके हमने अपने OBS पे आना है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रीम की को डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रही है URL की। तो यहाँ से हम दोबारा चलते हैं, URL के ऑप्शन को ढूंढते हैं, वो एडवांस सेटिंग में होगी। एडवांस सेटिंग में जाना है, यहाँ से नीचे करना है। तो ये हमारे पास सर्वर URL की ऑप्शन भी आ गई है। यहाँ से इसको कॉपी करना है, दोबारा हमने OBS स्टूडियो पे जाना है और यहाँ से इसको कर देना है पेस्ट। और यहाँ से हमने इसको कर देना है ओके। तो यहाँ से इसको हमने कर दिया है ओके। तो हमारा ये जो टारगेट है वो सेव हो गया है। और इसी तरह से अगर आप मज़ीद टारगेट ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि दूसरे सोशल मीडिया का हो गया, टिकटॉक का हो गया, या कोई भी आप ऐड करना चाहें, तो यहाँ से इसको दोबारा ऐड न्यू टारगेट पे क्लिक कर देंगे। तो ऐड न्यू टारगेट पे उसी तरह सेम ये चीज़ ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप लिख देते हैं टिकटॉक। तो यहाँ से इसी तरह आप URL दे के स्ट्रीम की दे के तो इसको पेस्ट कर लीजिए। अगर मैं एक एक करके आपको बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिल वक्त मैं आपको दो चीज़ों का बता रहा हूँ कि YouTube के साथ आप फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको कर देते हैं क्लोज। अब यहाँ पे करनी है हमने अपने फेसबुक की सेटिंग। तो फेसबुक की सेटिंग के लिए उन्होंने पूछा है कि व्हाट्स योर लाइफ अबाउट वीडियो। तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे तो टाइटल रिक्वायर्ड आ गया है। यहाँ पे हम लिख देते हैं टेस्टिंग। तो टेस्टिंग लिखने के बाद यहाँ पे हम अपनी डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, टेस्टिंग वीडियो लिख देते हैं। यहाँ पे टेस्टिंग वीडियो हमने कर दिया है। और यहाँ पे वो पूछते हैं कि पब्लिक करनी है, क्या करना है आपने। टेस्टिंग वीडियो हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ से हमने कर दिया है इसको सेव। तो अब अगर हम क्रोम पे चलते हैं तो यहाँ पे YouTube भी ओपन है और यहाँ पे हमारी जो है वो फेसबुक भी ओपन है। तो यहाँ से हमने पहले क्या करना है कि हमें पहले जो है वो मेन स्ट्रीमिंग को ऑन करना होगा। जैसे कि ये स्टार्ट स्ट्रीमिंग है, इस पर क्लिक कर देंगे। स्टार्ट स्ट्रीमिंग है वो यहाँ से हो गई है YouTube की। तो अब देखें कि YouTube पर हम यहाँ पे लाइव आ गए हैं, जबकि फेसबुक पर अभी हम लाइव नहीं आए। तो इस पर आपको क्या करना होगा, फेसबुक पर लाइव आने के लिए आपको OBS स्टूडियो पर जाना है। यहाँ से फेसबुक की लाइव स्टार्ट कर देनी है। अगर तो आपके 2-4 टारगेट हैं तो एकदम से यहाँ से स्टार्ट ऑल कर देंगे तो आपके YouTube के अलावा तमाम टारगेट्स पर भी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी। अब फेसबुक लाइव स्टार्ट करनी है तो यहाँ से आप फेसबुक लाइव स्टार्ट कर दें। नीचे कनेक्टिंग लिखा हुआ आ गया है, तो अभी ये कनेक्टिंग हो रहा है। तो यहाँ पे आपकी जो फेसबुक पर भी जो है वो कनेक्ट हो चुकी है। अब आप देखें कि यहाँ पे YouTube पर भी आ रहा हूँ मैं और फेसबुक पर भी आ रहा हूँ, लेकिन ये अभी फेसबुक पर मैं लाइव नहीं गया जब तक मैं यहाँ से गो टू लाइव नहीं करूँगा। तो यहाँ से गो लाइव कर दूँगा। तो गो लाइव करने के बाद ये मेरी जो वीडियो है वो पब्लिश हो जाएगी, यानी कि लोग लाइव देख सकेंगे। तो आप देखें यहाँ पे लाइव वीडियो स्टार्टिंग आ रहा है। तो अब यहाँ पे एंड लाइव वीडियो लिखा आ रहा है, यानी कि मैं अब YouTube पर भी इस वक्त लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ एक ही वक्त में और फेसबुक पर भी लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। तो अब आप देखें कि जो भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो दोनों चैनल पर आपके जा रहा है, फेसबुक पर भी और YouTube पर भी। अब आपको इसको एंड कैसे करना होता है, अगर आपको सिर्फ YouTube की स्ट्रीम को बंद करना है तो यहाँ से आप स्टॉप स्ट्रीमिंग कर दें। तो जैसे ही स्टॉप स्ट्रीमिंग करेंगे तो यहाँ से आप एंड स्ट्रीम करेंगे तो ये आपकी यहाँ से YouTube की जो स्ट्रीम है वो बंद हो जाएगी। तो यहाँ से डिसमिस कर देंगे। तो YouTube की तो स्ट्रीम बंद हो गई है, लेकिन आपके फेसबुक पर स्टिल चल रही है। अगर आप फेसबुक की अपनी स्ट्रीम को बंद करना चाहें तो आप यहाँ से एंड लाइव वीडियो कर दीजिए। यहाँ से हमने एंड लाइव वीडियो की एंड कर दिया तो यहाँ से हमारी जो है वो लाइव स्ट्रीम एंड हो गई है। तो यहाँ से रिटर्न टू होम चले जाएंगे, OBS स्टूडियो से यहाँ से फेसबुक की लाइव स्ट्रीम को स्टॉप कर देंगे। तो इस तरह से आप अपने जो है वो लाइव स्ट्रीम को चला सकते हैं। एक OBS स्टूडियो के जरिए आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर अपनी लाइव स्ट्रीम को चला सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए थी कि किस तरह से आप अपने मल्टीपल चैनल्स पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो या कोई आप वीडियो बनाना चाहते हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।